दोन गिलास हो गए। छोड़ो बटी। टाइमिंग देता। टाइमिंग का नहीं मिलेगा। टाइमिंग। टाइमिंग। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। वो तो यार सही टाइमिंग पे चल रही है। बीजी सर के सही टाइम पे। एंड। एंड। एंड 5-10 मिनट ऊपर ही छोड़ते हैं। टाइम पे तो कभी नहीं छोड़ते 5-10 मिनट।
सबसे पहले नमस्ते सबको। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। सर मैंने सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है और बस पढ़ना बेटा, शो ऑफ नहीं, काम करना, क्वेश्चन बनाना ढेर सारे। अच्छा ओके, फ्रॉम इटावा आशीष, क्या बात है, हैप्पी वाली इमोजी। गुड गुड गुड, कीप इट अप। ये कब हो गई? काले कपड़ों में आप मस्त लग रहे हो। अच्छा ओके। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन। अच्छा ओके, काम देके गया था मैं कल के दिन पे आप सभी लोगों को, और आप सभी लोगों ने करके रखा है। क्या बात है, कितने सुंदर बच्चा है भाई। बिनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करके रखे हैं मेरे दोस्तों ने। ओके चलो मिल करके करते हैं ये सारे क्वेश्चंस, बताइएगा ठीक है, जल्दी जल्दी बताना सभी लोग मेरे को, ठीक है, और बता करके। हाँ भाई क्या कहते हो आप? क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी बताओ। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया? मैं जान करके क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं ताकि आप लोगों की बोनी अच्छी हो। कोई ये नहीं कहे सर मेरे सारे हो गए, बस क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ, ठीक है, बस सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन 2 प्लस x बाई 3 की होल पावर n सेम है। माने आपको पता होना चाहिए कि अगर देखा जाए तो इसका tr प्लस 1 भी उतना ही प्यारा सा होगा, ncr होगा, पहली पार्टी की पावर n माइनस r होगा, दूसरी पार्टी की पावर r होगा। अब किसी ने भी अगर बाय द वे मुझसे कहा कि सो और ढंग से लिखो तो मैं लिख सकता हूं NCR 2 की पावर n माइनस r इंटू में 3 की पावर माइनस r x की पावर r। और आप मुझसे चाहते हैं कि r की जगह एक बार सर आप 7 लिखो, एक बार आप 8 लिखो, मैं लिख देता हूं। तो कोफिशिएंट किसका? x की पावर 7 का। अगर मैंने r की जगह 7 लिखा तो यहां हो जाएगा NC7 इंटू में 2 की पावर n माइनस 7 इंटू में 3 की पावर माइनस 7। सही है। 3 की पावर माइनस 7 को आप अगर चाहो तो 3 की पावर 7 को 3/7 भी लिख सकते हो, 3 पावर 7 ऐसा लिख दिया आपने ना। अच्छा अगर आपने r की जगह 8 लिखा तो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 हो जाएगा कितना? NC8 इंटू में 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन में 3 की पावर 8। काटिए 3 बचेगा, काटिए 2 बचेगा। फिर हमने क्वेश्चन करा था NC7 अपॉन में NC8 इक्वल टू में कितना बन जाएगा? इधर से बन जाएगा 1/6। सही है। और आगे तो आप जानते ही हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं मैं, ठीक है। हाँ मैंने जान करके फिर भी करवा दिया कि हाँ चलो भाई मिल गया। हाँ हाँ क्लास में हो चुका है, मेरे को पता है, आप सब लोगों को भर रखा है यहाँ पे लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तो दिया ही नहीं था मैंने आपको, नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दे दिया था आपको, मिलाते चलते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 ओके क्वेश्चन नंबर 3 दिया था मैंने आपको, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाहर लिखा हुआ है 1 अपॉन में √4x प्लस 7, ठीक है। अच्छा यहां आपको दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखना, यहां आपको दिख रहा है 1/2 प्लस अंडरूट में कितना? 4x प्लस 1 की होल पावर बाई 2, है ना, की होल पावर 7, ठीक है।
माइनस आपको यहां दिख रहा है 1/2 माइनस अंडर में 4x प्लस 1/2 की होल पावर 7। आप इसको जितना आसान करके देख सकते हो, जितना आसान करके देख सकते हो उतनी आसानी से देखो पहले, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कैसे चलना है, हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी शक्ल में a प्लस बी की पावर 7 छुपा हुआ है और इसकी शक्ल में a माइनस बी की पावर 7 छुपा हुआ है। सही बात है। अच्छा, जिन्होंने थोड़ा सा भी a प्लस बी की पावर 7 को कभी नोटिस किया हो, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा a प्लस बी की पावर 7 में 7c 0 होगा, a की पावर 7 होगा, अगली बार 7c 1 होगा, a की पावर 6 b की पावर 1 होगा, अगली बार 7c 2 होगा, a की पावर 5 b की पावर 2 होगा, अगली बार 7c 3 a की पावर 4 b का पावर 3 होगा, अगली बार 7c 4 a की पावर 3 b की पावर 4। अब यहां रुक जाते हैं, यहां लिखते हैं a माइनस बी की पावर 7 का क्या होगा, 7c 0 a की पावर 7 होगा, माइनस माइनस माइनस, अब यहां ध्यान से देखना माइनस, यहां होता है 7c 1 a की पावर 6 b की पावर 1, यहां हो जाएगा 7c 2 a की पावर 5 माइनस b की पावर 2 मतलब b का स्क्वायर, यहां माइनस में 7c 3 a की पावर 4 b की पावर 3 माइनस 7c 4 a की पावर 3 b की पावर 4, ये प्लस का होगा b की पावर 4, और ये भी पीछे चलेगा, ये भी पीछे चलेगा। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ते ही आपको पता चलेगा ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपको पता चलेगा हर बार कौन से कट रहे हैं, जो हर बार कट रहा है ये सेकंड टर्म, फिर ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही पीछे कहीं 6th टर्म होगा वो भी कटेगा, और लास्ट में कहीं 8th टर्म होगा वो भी कटेगा। तो हमारे सारे इवन टर्म्स कट जाएंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, सारे इवन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इवन टर्म्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो लिख लेना ये बात है ना, इवन टर्म्स कैंसिल्स आउट, ठीक है। ये अपने को पता चल गया कि जो इवन टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बच गया, ठीक है ना, जो बच गया तो वो क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे देखना। यहां पे b जो है ना, b यहां पे √4x प्लस 1 है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आती होगी। तो जो सबसे बड़ा दिखता है ना मेरे को, जो T7 सबसे बड़ा होगा, माने जिसमें b की डिग्री सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो जब आप सम अप करोगे ना तो आपको इससे दिखेगा 2 टाइम्स में कितना, T1 प्लस में T3 प्लस में T5 प्लस में T7, ये 4 जने बचेंगे। T7 ये 4 जने ही बचेंगे। अगर आप T7 की बात करते हैं, मैं सिर्फ T7 की बात कर रहा हूं, सिर्फ T7 की। T7 के टाइम पे ये हो चुका होगा 7c6, पहली पार्टी 1/2 की पावर हाफ मतलब पावर 1, और दूसरी पार्टी √4x प्लस 1/2 की होल पावर 6, ऐसे लिखेंगे अपन। ऐसा बहुत ध्यान से समझना भाई, हाँ ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है कि ऐसा ऐसा करना है ना। ये पता चला अपने से किसी को कि ये 2 क्यों लगा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता कि जोड़ते टाइम पे बेटा ये जब जोड़ेंगे तो 2 बार आ रहा है ना, तो इसलिए 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपसे ये कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, मैं सिर्फ T7 पे ध्यान दे रहा हूं, सिर्फ T7 पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंडररूट वाले की डिग्री सबसे बड़ी T7 में होगी। इससे पहले वाले के अंदर T5 के अंदर इसकी डिग्री 4 ही रह जाएगी। तो यहां पर आपके हिसाब से x की डिग्री 6, मेरे हिसाब से यहां पर x की जो डिग्री है, ठीक है ना, x की जो डिग्री है वो 3 है। यहां पे मेरे अकॉर्डिंग x की डिग्री 3 है। आई थिंक अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आई थिंक कि आप में से कोई देख लेंगे तो x की डिग्री 3 है, ठीक है ना। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे यही चीज बहुत ध्यान से देखना, इन केस ठीक है, यहां तक मैंने बेस बिछा दिया, बेस सारा बिछा दिया, सारा बेस बना दिया, ठीक है। अब मैं बेस बनाने के बाद अब इसे थोड़ा पलटता हूं। इन केस अगर बाय द वे मैंने इन्हें घटाया होता, अगर घटाया होता तो ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का हो जाता, घटाते ही ये कट जाता। अब मेरे पास क्या बचता, अगर मैंने a प्लस बी की पावर 7 में से a माइनस बी की पावर 7 घटाया होता तो 2 टाइम्स में, जैसे पिछली बार सारे इवन बचे थे, नहीं सारे ऑड बचे थे, अब की बार सारे इवन बचेंगे। देखो सेकंड टर्म बच गया आपके, 2t2 फिर हो जाता t4 फिर हो जाएगा t6 और लास्ट वाला t8 बचेगा, है ना बेटा। अब t8 जो होगा मुझे लगता है वही सबसे बड़ा होगा। अब t8 कितना होगा, 7c7 इंटू में फर्स्ट पार्टी की डिग्री 0 माने हाफ की डिग्री 0, सेकंड पार्टी कौन है, सेकंड पार्ट है अंडररूट में 4x प्लस 1/2 की होल पावर 7, राइट है, और आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 चल रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा करा
तो आपको पता है यहां से इसकी इस x की डिग्री कितनी आ रही है। अगर आप समझदार है तो समझ जाओगे कि सर ये x 4x+1 का क्यूब अंडररूट में 4x+1 लिखा है। बहुत ध्यान से देखना, बटा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। मैं सिर्फ और सिर्फ T8 की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ T8 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा खेल है। इस सबसे बड़े में बहुत ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन शीट का जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेकार है। कहीं ऐसा होता है, कई बार आपको लगता है डिस्कशन हो रहा है तो कोई बेकार की चीज हो रही है, नहीं, आपके ही क्वेश्चन है ना। ये जो अंडरूट है ये इस अंडरूट से कट जाएगा। जब ये खुलेगा ना तो ये बाहर वाला अंडरूट इस अंडरूट को काट देगा। तो फाइनली जो एक्स की डिग्री दिखेगी, इसमें जो एक्स की डिग्री है ना, डिग्री ऑफ एक्स जो है, डिग्री ऑफ एक्स हियर इज 3। तो मोस्ट मतलब टॉप डिग्री जो होगी ना, टॉप डिग्री ऑफ एक्स इज 3। तो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो अपने आप में क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है ना। ओके, क्लिक कर गया सर, ओके ठीक है साहब, ठीक है। मेरा तो निकला, यहां तक बात समझ में आई होगी। मैंने बार बार बोला था बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा तो नहीं है ना कोई हमारे बीच में जिसको पहला मैंने, क्योंकि 2 बार बताया पहले से ही। हाँ ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या आ गया, हम कहां आ गए, हम तो इसमें थे। ओके हाँ भाई, इसके अंदर बात करते हैं, देखिए ठीक है। हाँ भाई, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8। हाँ भाई 4 5 6, 4 5 6 7 8। द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ, जो भी मेरे से क्वेश्चन नंबर 4 पूछे कृपया फार्मूला बताए, कृपया फार्मूला बताए। क्वेश्चन नंबर अगर किसी ने मुझसे 4 पूछा है तो फार्मूला जरूर बताना पड़ेगा। फार्मूला बताओ। मैंने इसका फार्मूला लिखवाया था बेटा, इसका फार्मूला मैंने लिखवाया है, कोई बताएगा बच्चा, मैंने इसका फार्मूला लिखा है। क्या फार्मूला था, x बाई ए की पावर 2r माइनस एन था या n माइनस 2r था, जल्दी बताना। x माइनस, सोचो जल्दी जल्दी, x बाई ए की होल पावर कितना, 2r माइनस एन या n माइनस 2r। सही है, x बाई ए की होल पावर n माइनस 2r। श्योर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके कट गए। हाँ भाई, n माइनस 2r पक्का। ओके, x बाई ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 रेडी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x यहां पे देखा जाए तो यहां पे हमारे क्वेश्चन में जो x चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो कितना है, वो है 2 की पावर 1/4 और a के नाम पे है 3 की पावर माइनस 1/4, होल पावर में n है, ठीक है। ओके, 6 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा कर दूं, 6 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, कौन सी, फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। रेशो का फार्मूला होता है x/2a। x ये था ना, x यही था ना हमारा। हमारे क्वेश्चन में चलना पड़ेगा, अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फंस जाओगे। हाँ फंस जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा शायद कुछ सही बताना चाहता है तू बेटा, शायद आप में से कोई सही बताना चाहता है। अरे बेटा अंशुल, अगर आपने आज बैच लिया है तो आप पढ़ो, आप इसमें बताओ मत, आप तो पढ़ाई करो अब तो सीधे। हाँ भाई, कुछ बताना चाहते हो अभी भी, किसी को कुछ बताना है कि हमने जो फार्मूला खोला था, हमने जो फार्मूला खोला था वो x प्लस एक्स बाई ए था ना। ओके हाँ भाई, अगर देखा जाए तो हम इसमें x की जगह लिख रहे हैं 2 की पावर 1/4 अपॉन में 3 की पावर माइनस 1/4 की होल पावर n की जगह n ही रखिए ना, n माइनस 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 5 माने n/10। और हमारी तरफ से आंसर कितना जा रहा है, √6/1। और आप में से जो भी थोड़ा भी समझदार व्यक्ति वो देख रहा है, ये 6 की पावर 1/4 बन गया, की होल पावर
n माइनस 10 इज इक्वल टू में कितना √6/1 ऐसा हो रहा है। तो इसे अपन कहते हैं 6 की पावर में कितना n माइनस 10/4 इज इक्वल टू में 6 की पावर हाफ, यही तो होगा। इसका मतलब n माइनस 10/4 इज इक्वल टू में कितना हाफ हो रहा है। सही है, उड़ा दू, ये 2 टाइम्स कट गया, n माइनस 10 बराबर में कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 12। सही है क्या? सही है, सही है, सही है, सही है क्या? सही है क्या? सही है, सही है क्या? सही है क्या? हाँ, अब कोई बच्चा सही सोच रहा है कि सर 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 आपने इसमें क्या गलती करी पता है आपको? अगर आपने r की जगह 5 लिख दिया तो आपने पूरा चैप्टर निपटा रखा है। ये मत करना बस आप। अगर जिस बच्चे ने ये गलत करा होगा ना वो आज तक नहीं समझ पाया होगा। एक्चुअली उससे ये गलती करी सभी ने, जिनसे नहीं बना उन्होंने 5वीं टर्म में r की जगह 4 नहीं लिखा। तो यहां पे देखेंगे ना तो √6/8। अब ऐसा करते ही अब आपका आंसर सही बैठ जाएगा। 6 की पावर कितना n माइनस 8/4 इस गुण में कितना √6/1। √6/1 को अपन 6 की पावर हाफ लिख लेते हैं। 6 टू द पावर कितना लिख दिया हाफ। यहां पे देखा जाता है n माइनस 8/4 इस गुण में कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, n माइनस 8 इज गुण 2 माने n की वैल्यू 10 इज द राइट आंसर। ये करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने गलत करा बस जिनसे गलती हुई थी वो यही गलती हुई थी। आपने जहां r की जगह पे 5 रख दिया बस समझ लो बैठ गया बैठ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा, छठा हो गया क्या? ओके और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ बेटा तो फिर हम ने सीखा क्या है कल के क्वेश्चन से? हाँ, कल के क्वेश्चन से क्या सीखा? कल के क्वेश्चन जो हमने करे थे, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन करे थे, उनसे हमने सीखा क्या है? 1 कितना bx पावर में कितना दे रखा है 11, यहां कितना दे रखा है ax माइनस में कितना 1 bx स्क्वायर और होल पावर में कितना दे रखा है 11। सही बात है। अब एक से हमारे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 चाहिए, एक से x की पावर -7 चाहिए। सही है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। इधर से देखा तो जनरल टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 किसी ने, हमारा तो n10 आया था। हाँ भाई, किसी ने अगर क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना चाहिए हमारे को 7। ओके, कोफिशिएंट ऑफ, इससे हमारे को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और इससे हमारे को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7। सही है, मैं जितना देख पा रहा हूं ये क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 11 है, m की वैल्यू 7 है। इससे अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 11 है और m की वैल्यू -7। सही है, और मुझे अच्छे से पता है r की वैल्यू, ठीक है, n अल्फा माने 11 दूनी 22 माइनस m डिवाइड बाई नीचे 3 होने वाला है। तो 22 में से जितना 7 गया 15 के हिसाब से r की वैल्यू यहां से 5 आ रही है। यहां से r की वैल्यू देखी जाए तो r की वैल्यू n अल्फा मतलब 11 इंटू 1, ठीक है, माइनस m की जगह -7 का प्लस का 7 हो जाएगा, नीचे की तरफ 3 कर दीजिए, 11 और 7 18 के हिसाब से r की वैल्यू 6 आ गई। अब मेरे पास r की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 6। जैसे ही मेरे पास 5 और 6 आया, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था? क्वेश्चन वाले ने कहा था कि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, माने मेरे को r की जगह 5 रख के इसका कोफिशिएंट निकालना चाहिए। अब t r+1 अगर आप देखेंगे तो यहां जाएगा 11c5, ठीक है, इनटू में a की पावर, सिर्फ मैं क्योंकि x के बारे में बात ही नहीं कर रहा, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 6 इनटू में 1/b की पावर 5। सही है, ये tr+1 आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखा जाता है x की पावर -7 की बात करते हैं, है ना। अच्छा, ये कोफिशिएंट किसके बराबर है? 11c r माने कितना 6, 11c6 इंटू में फर्स्ट पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी इसकी ax है, तो a की पावर में कितना हो गया 11 में से 6 गया 5। सही है भाई। अच्छा, इंटू में कितना -b की होल पावर, -b क्योंकि -b इसलिए -b ले रहा हूं कि होल पावर में कितना चल रहा है, -b की पावर में चलेगा 6। और जिनको कांटेबिलिटी आती है बहुत आसानी से, वो यहाँ a देख रहे हैं, यहाँ पे b देख रहे हैं, ठीक है ना।
अच्छा, 11C5 और 11C6 बराबर होते हैं, इसलिए ए बी का मान 1 हो गया, तो ए इंटू बी बराबर 1 हो गया। तो जिस बच्चे से नहीं हुआ उसने सिर्फ यही मेहनत नहीं करी, ठीक है। अगर किसी ने भी करा है तो चैप्टर उसका फेवरेट चैप्टर होता है, मैं आपको बताऊं, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पे बच्चा ये कहता है हाँ सर ये आता तो है, ठीक है। हाँ भाई, कॉफिशिएंट ही लिए मैंने सिर्फ, इसके सिवा बाकी सामान नहीं कॉपी करा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया होगा, x की पावर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिस बच्चे से है थ्योरी क्या पढ़ी है फिर उसने, अल्फा की जगह पे 2/3, बीटा की जगह पर 1/2, ठीक है ना, n की जगह पे 30, m कितना मांग रहा है 13, तो r ढूंढ ले बेटा, m अल्फा कितना हो जाएगा 30 इंटू ये तो 20, माइनस में m की जगह पे 13 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस में 1/2, सही है। ऊपर की तरफ हो गया 7 और नीचे की तरफ कितना हो गया एलसीएम 6, 6 एलसीएम होते ही कितनी बार गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3, लो ये कट गया 6 आ गया भाई, ठीक है। बस इसके बाद में आपके पास में आर की वैल्यू 6 आ गई, अब कोफिशिएंट निकाल लो, अब कोफिशिएंट निकाल लो इसका, नाउ फाइंड कोफिशिएंट। जैसे आप इसका कोफिशिएंट निकालोगे, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 30C6, और बाकी तो कुछ है ही नहीं, एक्स की डिग्रीज है ना, 30C6 इंटू में -1 की पावर 6, तो ये 30C6 अब किससे डिविजिबल है देख लो। अब मेरे दादा के लिए बी सी डी तीनों आंसर दे रखे हैं, तो मतलब सबसे डिविजिबल होगा 30C6, निकाल लेना। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कौन सा दिया था मैंने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, हमारा हो गया 8 तक, 9 10 11 12 13 14। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या बेटा, फटाफट बताओ। क्या आपको पता भी है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये पता है आपने को क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सोचना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में हालांकि मेरा इसका प्रिंटर बहुत खराब है, x³ प्लस में दे रखा है 3 इंटू में कितना दे रखा है 3 इंटू में 2 की पावर माइनस लॉग, बेस में दे रखा है कितना √2, बेस में दे रखा है √2 इंटू में √x³ दिख रहा है मेरे को, जो दिख रहा है √x³ की पावर 11। अब पहले इससे पहले कि आप इस पे हमला करो, ये क्वेश्चन में वही बच्चा पिटेगा जिसने इसको ठीक नहीं करा, बस ठीक करने वाला बच्चा बहुत सही निकल जाएगा। जैसे क्या इसमें x³ लिखना था बेटा, 3 लिखना था, ये जो माइनस है ना इसको ऊपर ले जाना था, लेकिन उससे पहले बाकी बहुत कुछ हटाना। देखो माइनस में सॉरी, ठीक है, ये 2 है ही, माइनस का लॉग है ही, और नीचे दे रखा है 2 की पावर हाफ, ठीक है, और यहां दे रखा है x की पावर 3/2। मैं पहले क्लियर कर दूं है ना। अच्छा, और आपको क्या क्या चीजें आती है वो देख लेते हैं। पहले तो हाफ जो है ना ये आगे आएगा और उल्टा गिरेगा, यहां से रह जाएगा x³ प्लस में यहां हो जाएगा 3 इंटू में 2 की पावर में, ये हाफ उल्टा होकर के -2 बन जाएगा, लॉग बेस में हो जाएगा 2x की पावर 3/2, राइट है। अब ये -2 ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा x³ प्लस में कितना 3 इंटू में 2 इंटू में लॉग बेस 2 और x की पावर 3/2 की पावर -1/2 ऐसे। अब ये और ये हट जाएंगे, तो आपको पता जाना चाहिए यहां रह जाएगा x³ प्लस में 3 इंटू, ठीक है, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x की पावर -3, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन बन चुका है x³ प्लस में 3/x³ होल पावर 11। ये क्वेश्चन ये है बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, तो आप जिस बच्चे ने भी यहां से मिला लिया वो क्वेश्चन जीत गया, ठीक है भाई। 3/x की पावर 3, बस यहां के बाद में आप आगे निकल के ले जाना क्वेश्चन, जिनसे बन जाएगा बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन, डन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके अगला क्वेश्चन कितना था अपना, 9 10 11 12 13 14 15। हाँ बताओ बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच गए, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया क्या बेटा? अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 मैं वैसे भी चाहता था इसको आप अपने नोट्स में डालना, क्वेश्चन नंबर 14 को आप अपने नोट्स में डाल देना, ये काम आएगा आपके, ठीक है। मिडल टर्म
इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, x प्लस 1/2/2x की होल पावर 2n इज क्वेश्चन मार्क, राइट है भाई। अब ये क्वेश्चन में जैसे दे रखा है मिडिल टर्म है ना, डिग्री इवन है, डिग्री क्या है, इवन, डिग्री इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा या दो मिडिल टर्म होंगे, पहले तो ये बताओ सारे के सारे, फटाफट से बताओ इसके कितने मिडिल टर्म होंगे। आप बताओगे तो उससे पता चल जाएगा ना हमारे को, इसके कितने मिडिल टर्म होंगे। मैं जस्ट वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का, इसके कितने मिडिल टर्म होंगे। एक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और देव ने ऊनो भी लिख करके और खुश कर दिया मुझे। एक मिडिल टर्म होगा, है ना, वो मिडिल टर्म क्या होगा साहब, t2n प्लस 2/2, ये मिडिल टर्म होगा, राइट है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। और ये अगर मिडिल टर्म हो गया, ठीक है ना, ये मिडिल टर्म हो गया अगर, तो हमारे को पता है ये एक्चुअल में tn+1 लिखा है, अगर tn+1 लिखा है तो आपको निकालना है 2ncn इंटू में x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2ncn, तो x की डिग्री कितना, x की डिग्री n इंटू में 1/2 x की होल डिग्री n, और ये x कट गया, फाइनली आपको पता चलेगा इट इज नथिंग बट 2ncn इंटू में 1/2 की पावर n, ऐसा। अब क्या कहानी है सुनना, अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछो, फिर आपको मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है कि 2ncn को क्या क्या लिखा जा सकता है, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा रखा है, मेरा ज्यादा ख्याल है ना, आप में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया था कि आप इसकी जगह लिख सकते हो 1 3 5 से लेकर के 2n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू में 2 की पावर n, इसकी जगह पर, और लेकिन बाहर की तरफ 1/2 की पावर n भी, तो ये काट दो, बाकी बचाओ ये रह गया, और अगर ये रह गया तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया, धन्यवाद हर्षवर्धन, ठीक है। आपका एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई अगले बार क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जिससे नहीं हुआ वो उससे आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं हुए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उससे ये नहीं हो रहा है, मैं तो, मेरे को डर लगता है ऐसे कुछ बच्चों से कि बेटा क्या कर रहा था तू, क्या करने क्या गया था वहां। देखो 1 प्लस एक्स की अल्फा एक्स की पावर 4 मैं दे रखा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो देखो डिग्री इवन है, इसका मतलब आपको t4 प्लस 2/2 देखना है, एक। दूसरा नंबर पे अगर देखा जाए तो दूसरा है 1 माइनस अल्फा एक्स की होल पावर 6 t6 प्लस 2/2, ऐसा, राइट है। तो यहां से पता चलता है t³ ढूंढ, यहां से पता चलता है t4 ढूंढो। अब t³ क्या होगा, 4c3 इंटू में अल्फा एक्स की पावर 3, यहां से देखो जरा 6c3 और माइनस अल्फा एक्स की पावर 3। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला भाई कि इसकी मिडिल टर्म और उसकी मिडिल टर्म में एक्स की डिग्री सेम है, ठीक है, तो बताओ अल्फा कितना होगा। सही बात है भाई, तो बाकी आप भिड़ा लो, और क्या, अगर ऐसा है तो बाकी सेम होगा ना। 4c3 का मतलब 4 अल्फा क्यूब इजिकल टू में कितना, -6c3, 6 5 4 1 2 3 6 6 कट गया 20 अल्फा क्यूब, यही तो होगा। ये तो अपन ने कमाल कर दिया है, यहां अपन ने धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है, क्या बात करते हो तुम, मजा कर दिया, मजा मजा कर दिया, मजा। t3 है ना, 4c2 इंटू अल्फा एक्स स्क्वायर, ओके। और अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट में आ जाओ, अब कोफिशिएंट सेम है, तो अगर देखा जाए तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4c2 4 5 10 अल्फा स्क्वायर बराबर में कितना सोचा था, 20 अल्फा क्यूब माइनस का, सही बात है। तो बस एक तरफ ले जाना, अल्फा की वैल्यू आ गई, ओके, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद में मैंने आपको किधर उठाया था भाई, 14 तक तो ये क्वेश्चन थे ही थे, 15 तक तो, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस कहां चले गए ये रे,
क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आता है? 15, 16, 17, 18, 19। 16, 17, 18, 19, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ भाई, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जैसे आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 18 में जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बता देता हूं कि बेटा आप x² + 1/x² + 2 की पावर n देख रहे हो ना, बेसिकली वो x + 1/x के होल स्क्वायर की पावर n है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में x + 1/x की पावर 2n है, और आपको इसका मिडल टर्म सोचना है। और मेरा तो ख्याल है शायद हमने जस्ट अभी बात करी है इस पे, tn + 1 हो जाएगा, है ना, tn + 1 अभी करी थी ना बात, तो आंसर हो जाएगा 2ncn। 2ncn का मतलब फैक्टोरियल 2n/n का होल स्क्वायर। आई थिंक हम इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पर क्यों 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 किसी हालत में 17वां क्वेश्चन क्यों करवाऊंगा बेटा? कैसी बातें कर रहे हो आप? 17वां क्वेश्चन कैसे करवाएंगे हम? हाँ, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे क्या? वाह कौशल, बहुत बढ़िया, तुम 13वें पे खड़े हो। हाँ, फिर किया क्या तुमने बेटा? ये तो डांट खाने वाली बात है, बिल्कुल ही डांट खाने वाली बात है कि बेटा सर आप कर रहे हो तो सारे ही कर दो। हाँ, ये कर दो, 8 कर दो, फिर कोई कहेगा 9 कर दो, ये तो गलत बात है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं भैया। हाँ, कुछ नहीं, कोई 20-20 नहीं, खुद करिए अब आप। हाँ भाई, अलग ही शौक है। इसके सिवा क्या दिया था मैंने आपको, वो देख लेते हैं भाई, है ना। 64, 65, 64, 65। हाँ भाई, 64 हो गया क्या? 64, 65 हो गया क्या? जल्दी बता दो। जहां क्वेश्चन अच्छा होगा मैं खुद रुक करके करवाऊंगा। हाँ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर कितना? 66। हाँ, 66 एक करने लायक क्वेश्चन है, वही लगता है कि हाँ, इस 66 नंबर क्वेश्चन वाकई में डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में दे रखा है, बड़ा भारी सा क्वेश्चन है यार दिखने में तो। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 2/5 to the power log 5 बेस में 5 to the power log बेस में दे रखा है 5, और यहां दे रखा है अंडर रूट में कितना? 4 की पावर x + 44। बहुत ही बेचार है, ठीक है। और प्लस के अंदर दे रखा है 1/5 to the power log बेस में दे रखा है 5, यहां दे रखा है क्यूब रूट ऑफ, यहां दे रखा है 2 की पावर x - 1 + 7, पावर में दे रखा है 8। ऐसा है क्वेश्चन भाई, है ना, और पावर में दे रखा है 8, और क्वेश्चन और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x जिसके अंदर 4th टर्म इज दिस वन, है ना बेटा। यहां तक आ जाओ, नहीं है ना, यहां तक की बात होगी अपने पास में। अब इसके बाद की बात क्या करनी है, देखो जरा, यहां तक की तो बात हो गई। पहला काम, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सही है। अच्छा, अब ये दोनों जैसे कैंसिल आउट होते हैं, 5 की पावर लॉग है ना अपने पास में, 5 की पावर कितना? लॉग ये। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ये 2/, ही है, मैं अगर गलत नहीं तो 2/, ही है ना क्वेश्चन के अंदर दे रखा। नहीं 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 नहीं, मेरे से गलती ये हुई है, 5 की पावर 2/, है, मैं 2/, में सोच रहा हूं। ठीक है 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 ठीक है, एक सेकेंड, है ना। 5 की पावर 2/, गुड 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 गुड। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 5 की पावर में 2/, दे रखा है, लॉग बेस में 5, इंटू में अंडर में दे रखा है 4 पावर x + 44। बहुत ही क्लासिक बात है, 5 की पावर में दे रखा है।
और log 20 में दे रखा है 5। आई डोंट बिलीव। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। एरर इन द क्वेश्चन, पक्की बात है क्वेश्चन में एरर है। हमारे इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में एरर है। 100% इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है। नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन में पक्की बात कोई एरर है। इस क्वेश्चन में पक्की बात कोई ना कोई एरर है ना। ये एरर वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग वापस से देखते हैं ना। एरर है इसमें, पक्की बात है एरर है। ये तो फिर भी हो जाएगा, वो तो फंसा ही देगा आपको। नहीं, वो डुएबल क्वेश्चन नहीं, कुछ ना कुछ गलत है। नहीं, डोंट वरी, है ना। तो इसको रोक लेते हैं, ठीक है। इस पर डिस्कशन करना बेवकूफी हो जाएगी। एरर है इसमें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ अब तो, जल्दी से बताओ। 67, क्वेश्चन नंबर 67 आ गया तो आगे चलें, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, है ना भाई। यहां तक हो गया, ओके ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो आप मेरे लिए फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। ठीक है। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने बीटी के लेक्चर्स में, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मिडल टर्म इन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में 3 अपॉन एक्स पावर 8 इक्वल्स 5670 क्वेश्चन मार्क। देखिए कितनी सी देर में आप ये क्वेश्चन खटाखट कर देता हूं। सर आपकी वजह से मेरा मैथ सब्जेक्ट ठीक हो रहा है। निशांत गुड। उसका सही वर्जन में ढूंढ दूंगा, थर सही सही क्वेश्चन ढूंढ दूंगा मैं। बना क्या किसी से, बना क्या किसी से, बना क्या किसी से। मैं बहुत आसान क्वेश्चन दिया हूं आपको, सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए इसका मिडल टर्म ये हो। सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए इसकी मिडल टर्म इसके बराबर। आपको सिंपल मिडल टर्म सोचना है क्योंकि इसका n 8 है जो कि इवन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए t हो जाएगा 8 + 2/2 माने t5 इसकी मिडल टर्म होगी। अगर मिडल टर्म इसकी t5 है तो t5 कितना होगा, t5 होगा 8c4। पहली पार्टी x³ 3 की होल पावर 4, दूसरी पार्टी 3/x की होल पावर 4। और अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो 8c4 से एक एक कदम चलना चालू करते हैं, ठीक है। 8c4 को हम कुछ नहीं कहेंगे। इनटू में x की ओवरऑल डिग्री अगर आप देख रहे हैं तो x की ओवरऑल डिग्री 4×12 -4, ये वाला 4 इनटू में यहां 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को कैंसिल आउट कर देगा। फाइनली मेरे पास में x की पावर में 8 रह जाएगा, राइट है। तो मेरे पास रह गया 8c4 इंटू में x की पावर 8, ये रह गया, ठीक है। अच्छा, और ये सामने से सरकार कह रही है 5670 के बराबर है, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 8c4 कितना होता है। तो मैं 8c4 के ऊपर दिमाग लगा रहा हूं। 8c4 का मतलब 8 7 6 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4। तो यहां 2 और 4 से 8 गया, 3 से गया 2, सही भाई। बहुत दूर तक बात चली गई है ना, ओके। x की पावर 8 में जा रही है बात,
डर लग रहा है, डर, मुझे भी डर लग रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे को दिख रहा है 7 चौक 28 दूनी 56। ओ 56। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? 56 से कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है? 56 से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं 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 नहीं। 56 गलत है ना? हाँ, यहां पे 56 होना ही गलत है, ये 5 होगा। पहले तो इसे सही कर देता हूं। तो मुझे दिखा 7 35 दूनी 70, 76 आ रहा है भाई। मुझे यहां दिख गया 70 x की पावर 8 इज इक्वल टू 5670। किससे कैंसिल आउट करें? 7 से। एक तो 0 हटा लेते हैं, 7 से हटाते हैं, 7 8 56, ठीक है, और 1 81। तो हमारे पास में x के नाम पे देखो, अगर मैं x की पावर 4 करता हूं तो x की पावर 4 के नाम पे 9 आएगा ओनली। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर के नाम पे ओनली 3 आएगा। अगर मैं x के नाम पे लिखता हूं तो x के नाम पे मेरे पास में अब प्लस माइनस √3 आएगा। तो मेरे पास x के नाम पे 2 आंसर आए और x की वैल्यूज रूट्स कहलाती हैं। तो इसीलिए कोई पूछेगा सम ऑफ रूट क्या है, तो सम ऑफ रूट्स के नाम पे अगर देखा जाए तो सम ऑफ रूट के नाम पे पहला रूट √3 है और दूसरा रूट माइनस का √3 है। और अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो आंसर विल बी 0। इसीलिए आंसर इसका 0 है। तो जिस बच्चे ने थोड़ा सावधानी से देखा, उसने, जिसका आंसर 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया करा। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा और आगे लेके चलता है। देखिए साहब, मेंस का क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, धैर्य के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन करते हुए बताना मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है रेशो ऑफ, ठीक है, रेशो ऑफ 5th टर्म, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग एंड ठीक है, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 to the power 1/3 प्लस 1/2 टाइम्स 3 to the power 1/3 to the power 100 is क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अपने को रेशियो ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम एंड के बारे में सोचना है, ठीक है। हाँ भाई, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हो आप? सोचें, क्या आपको याद है रेशियो का फार्मूला क्या था? रेशियो का फार्मूला था x/a की होल पावर n-2r। यहां पे x कौन था? पहली पार्टी क्या है? 2 की पावर 1/3। a यहां पर दूसरी पार्टी है, सही बात है। अगर दूसरी पार्टी की बात करी जाए तो हमको पता होना चाहिए, अब हमारे पास में दूसरी पार्टी 2 × 3 की पावर 1/3 है, सही है ना भाई। तो x/a, यहां तक की बात तो मेरा अंदाजा क्लियर होगी सबको कि होल पावर n के नाम पे कौन है बेटा? 10 माइनस में, क्योंकि 5th टर्म बोला है, पिछली बार मैंने बताया था ना, गलती क्या कर सकते हो, r की जगह 4 लिखना, तो यहां पे हो जाएगा 8, सही है। और यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 × 3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, यही होगा आंसर। बोलिएगा, सोच के बोलना, क्या कहते हो? कोई गलती हो रही है यहां तक? मेरा नाम ख्याल है आप में से किसी को नजर तो आ गई होगी वैसे गलती, लेकिन अच्छा लगेगा कि अगर आप भी सोचो वो गलती की अब की बार हमने क्या चमत्कार मचाया। किसी को याद पड़ रहा है? याद पड़ना चाहिए, याद तो पड़ना ही चाहिए सर, कि हमने क्या गलती करी है। हमने a को 1 करके नहीं लिखा, ये a नहीं होता। तो अगर किसी ने भी ये चमत्कार किया है तो उसे करेक्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो ये 2 भी ऊपर जाएगा और ये 6 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिलहाल ये बन चुका होगा 4 × 6 की पावर 2/3। आंसर किसी का नहीं आया अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, ठीक है। लेकिन आंसर जो दिया है 4 × 36 की पावर 1/3 दिया है। क्या ये आंसर सही है क्या? जल्दी बताओ। तुम पता नहीं कितना लेट चल रहे हो, तुम्हारे अब जाकर के आ रहे हैं सर 1 आएगा।
अब जाके बता रहे हो तुम मेरे को, अब तुम्हें लग रहा है हाँ सर ओके अब सही है। हाँ अब मेरा तो क्या है, आप में से सभी बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि क्वेश्चन क्या है ना। ये इतने लंबे क्वेश्चन है ही नहीं, हम इन पे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइटल पे चलते हैं। हमारी बायनोमियल थ्योरम का अगले टाइटल का नाम है एनजीटी। एनजीटी, एनजीटी क्या चीज है? एनजीटी का मतलब होता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सही है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, सीन समझाता हूं आपको। ठीक है, लेट TR+1 टर्म इज एनजीटी। हाँ भाई, अगर TR+1 न्यूमेरिकली का मतलब होता है प्लस माइनस हटा के, ठीक है ना, प्लस माइनस हटाकर जो न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे बड़ी टर्म हो। अब क्योंकि वो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे बड़ा टर्म है, मैंने तो ऐसे मान लिया कि मान लेते हैं TR+1 जो है वही सबसे बड़ा है। अगर TR+1 सबसे बड़ा है तो TR+1 जो होगा, ठीक है, उसका जो मॉडुलस होगा वो ऑब्वियस ही बात है कि TR+2 से भी बड़ा होगा और उधर से देखा जाए तो TR से भी बड़ा होगा। माने वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पीक पर बैठा है, वो अपने लेफ्ट और राइट की तरफ दोनों तरफ से पीक पे बैठा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर ऐसा है तो करना क्या है? ऐसा है तो करना यह है कि पहले एक साइड को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां से मुझे पता चला कि TR+1 का मॉड जो है वो TR से बड़ा है। अगर ऐसा है तो मैंने इतना काम किया। आप तो सिर्फ हाँ या ना मिलाते चलना कि आपको सही समझ में आया कि नहीं आया। मैंने इस हिस्से को उठाया और इस हिस्से को अंदर TR का भाग लगा दिया तो मुझे पता चला ये एक से बड़ा आ गया। पहले आप मिला लो कि यहां तक की बात सही है कि नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करना है भाई? अब ये करना है कि जिसको TR+1 खोलना आता है वो खोल देगा, NCR होगा सर, और नीचे की तरफ इनटू में कितना हो जाएगा, x की पावर n-r हो जाएगा, a की पावर r हो जाएगा, नीचे TR की जगह हो जाएगा NCR-1, x की पावर में इन दोनों को घटा के लिख देंगे n-r+1 इनटू में a की पावर r-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ अब क्या कर सकते हैं सर? देखो भाई, हमारे पास में NCR तो पॉजिटिव है तो ये NCR अपॉन में NCR-1 उधर चला गया। तब तक जिनको काटना आता है वो जानते हैं ये कटेगा तो यहां से x बचेगा। जिस दिन ये कटेगा उस दिन ऊपर a बचेगा। सही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं NCR, ठीक है, इनटू में, ठीक है, यहां पे लिखता हूं 1 अपॉन मॉडुलस में x बाई a, क्योंकि ये अभी तक प्लस के माइनस के हमें पता नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कटने पीटने के बाद ये बच गया। फिर किसी को याद आया सर ये तो कोई फार्मूला था, ये फार्मूला था n-r+1 बाई r इनटू में। तब तक ये जो 1 अपॉन लिखा था ये पॉजिटिव होने की वजह से उस साइड जा चुका था, मॉडुलस में x बाई a बन गया था उधर जाके। तब तक कई लोगों को लगा कि n-r+1 तो ठीक है, r मल्टीप्लाई होके मॉड में x माइनस a बन गया। फिर इस r को लगा यार मैं अकेला यहां बैठा हूं, ये r उधर मौज उड़ा रहा है, ठीक है, तो वो यहीं रह गया, इस n+1 को यहीं छोड़ गया और ये r उधर जाकर के इस r में जुड़ गया। r कॉमन आ गया, 1 प्लस में मॉडुलस में x बाई a रह गया। यहां तक की बात भी मेरा ज्यादा ख्याल आप में से कई लोगों को पकड़ में आ गई होगी। अब ऐसा होने से हमें यहां से फाइनली एक r के नाम पे एक फार्मूला मिलता है, और वो फार्मूला क्या है? r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई a। हमने जब इस लेफ्ट साइड वाले हिस्से को सॉल्व किया तो थ्योरी से r की वैल्यू इतनी आई। सेम अगर हम राइट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे जिस दिन मॉडुलस में TR+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस में TR+1 वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, उस दिन मॉडुलस में TR+2 अपॉन में TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करने पर r की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई a -1 आ जाएगी। माने जिस दिन आप इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी और जिस दिन इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये सॉरी यहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा ना, इसे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमारे को पता चला कि हमारे r की एक वैल्यू इससे बड़ी है परंतु इससे छोटी है,
तो दोनों को मिला करके जिस दिन आप देखेंगे तो आपको आर पता चलेगा कि आर जो होता है वो हमेशा n+1 अपॉन 1+mod(x/a) से तो छोटा होता है, परंतु इसी के अंदर अगर हम एक घटा दे तो उससे बड़ा होता है। माने हमने अगर ध्यान से देखा तो सिर्फ इतना याद होना चाहिए, पीछे इधर -1 होता है, इधर नॉर्मल। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का एक फार्मूला है जो हमको मिला और हमने इसे पैक कर लिया। ठीक है, ओके, ये सबसे पहले आप कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है, पहले आप लिख लो, है ना, यहां तक लिख लो। ओके, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी देर से विदाउट वॉइस बैठा हूं। ठीक है, अभी सही है, सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? क्लासिक, बहुत बढ़िया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, हाँ मेरे को पता भी नहीं चला, मैंने कब शांत कर लिया खुद को। क्या फिलहाल इसमें सब सही है ना, कुछ भी नहीं। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि TR+1 दोनों साइड से बड़ा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना, एक बात। और वो बच्चे जिन्होंने कहा कि जैसे सुयश जो है वो बोल रहा था कि वो काफी लेक्चर्स देख रहा है, आज काफी दिनों के बाद मुझे देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, लाइव देख रहा है, मुझे भी अच्छा लगा सुयश। नहीं, मैं यहीं बैठा था आपके लिए, अभी तो आवाज नहीं। तो आप में से कई लोगों को तो, कई लोग बोर्ड थोड़ी देखते, बोर्ड को तो मिरर की तरह देखते हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि अच्छा ये लोग बदमाश मिरर की तरह देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एनजीटी। अभी एनजीटी क्या ना, अभी मैंने देखो डिस्क्लोज नहीं करा है, मैंने सिर्फ लिख दिया है। लिखने के बाद थोड़ा समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे क्लिक करेगा आपको, है ना। ठीक है, मैंने बराबर देख लिया। ठीक है, आप बस बराबर ये चेक कर लेना मेरे से, हाँ मतलब आप बराबर इस चीज को चेक कर लेना कि आपसे कोई छोटी मोटी एरर ना हो। हाँ, कल को पता चला कि आपने ध्यान से नहीं देखा था, फिर हम फंस गए। मेरी साइड से बराबर है। चलिए, फाइंड एनजीटी इन, यहां दे रखा है 1+4x होल पावर में दे रखा है 8, और साथ में जब भी वो इस तरह का छोटा क्वेश्चन देगा ना तो साथ में x की वैल्यू जरूर देगा। जैसे इसने x की वैल्यू 1/3 दी है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x की वैल्यू जब 1/3 हो तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, क्या होती है? जरा सोचना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी? अगर आपने कहा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म x की वैल्यू 1/3 होने पर, ठीक है, तो हमें क्या पता क्या होगी, लेकिन वो टर्म लेट TR+1 इज एनजीटी लिखना पहली लाइन। मान लेते हैं कि TR+1 ही सबसे बड़ी टर्म है, लेकिन R कहां से लाएंगे? R के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, R इज लेस देन n+1 अपॉन मॉडुलस में x/a, है ना, याद है ना। अब हम R लिखते हैं, इस गुण में n की जगह हो गया 8 + 1 अपॉन, ध्यान से देखना है ना, अपॉन में 1+,
है ना, x की जगह पर x की जगह हो जाएगा 1/3, ठीक है। और a की जगह अब यहां देखो a 4x है ना, x ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। यहां देखोगे तो यहां हो जाएगा, देखो एक बार लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं 4x/a की जगह 1। अब मैं वापस लिख रहा हूं r इज लेस देन इक्वल टू, ऊपर हो चुका 9, नीचे हो चुका 1 + 4, और x की जगह पर 1/3 लिख रहा हूं, बटा 1, तो 4/3 ही लिख देता हूं सीधा, है ना, आपको समझ में आ जाए। तो x की जगह मैं 1/3 लिख रहा हूं, तो 4/3। अभी भी मैं इसको थोड़ा और डिटेल वे में चल रहा हूं। 9 की जगह 9, एलसीएम लेना आते 4/3 का मॉडुलस यही होगा, तो 9/1 + 4/3, ठीक है बेटा। या r की जगह r, यहां देखो 9 × 3 अपॉन में नीचे हो जाएगा 4 3 7। तो फिलहाल मुझे समझ में आया r जो है वो 27/7 से छोटा है। अब 27 में 7 का भाग लगाओ, 27 में 7 का क्या डिवाइड है, 7 चौक 28 होता, ये 3.9 तक रह गया सर। हाँ तो देखो हमारे पास में एन भी और आर भी हमेशा इंटीजर होने चाहिए, तो हमको 3.9 से छोटा या बराबर इंटीजर चलेगा। अगर उसने छोटा बोला है तो छोटा इंटीजर कौन है 3.9 से, तो हमारे को पता है छोटा इंटीजर तो 3 है सर सिर्फ। तो जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो हमेशा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। इट इंप्लाइज दैट फोर्थ टर्म, जो चौथी टर्म होगी, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, वो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी टर्म होगी। सही भाई, मेरा दादा के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कहानी में कोई लफड़ा, हाँ हो सकता है, आप में से किसी को लफड़ा दिखना चाहिए था अब तक, अभी तक किसी ने नहीं बोला है। नहीं देखो सबने एक बहुत, मैंने कहा ना, अब आपने अगर गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अब ये क्वेश्चन में गड़बड़ कहां होती है, इस क्वेश्चन में एक ही जगह जो बहुत भयानक गड़बड़ करती है, वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और वो गड़बड़ क्या है, वो अरे रे 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 रे, रे पीछे हंसता हूं, हाँ पीछे होते हैं पहले। देखो फिर समझना, आपको हमेशा ये समझ के चलना है कि क्वेश्चन में सर ने जो आपको फार्मूला बताया वो x + a की होल पावर n को देख के बताया है। आज आपका x पीछे बिठा दिया उसने, हमारा जो x है ना फार्मूले में वो आगे है और आपका x पीछे है, ये गड़बड़ हो सकता है आपसे। और ये अगर हो गया तो फिर आप समझ लेना इतनी दूर तक की सारी आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो मैं भी फेर रहा हूं यहां पे। अब क्या करना था अब सर, इस जगह पर बहुत ध्यान से, हमारा x का वैल्यू 1 है, पहले से मिला लो, x का वैल्यू 1 है, सही है। हमारे x का वैल्यू 1 है फार्मूले वाले, तो x की जगह पे तो 1 जाएगा। अच्छा और a की जगह पे क्या जाएगा, a की जगह पे 4x आएगा, a की जगह क्या जाएगा 4x। अब क्वेश्चन में चलो, n की जगह लिखोगे 8 + 1 बटा नीचे 1 प्लस, x की जगह लिखोगे 1 अपॉन a की जगह लिखोगे 4x। लेकिन अपने को तो ये भी पता है x के नाम पर तो सर 1/3 दिया हुआ है, तो यही लिख दूं सर 1/3, हाँ यहां लिखते तू 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टेप। अगर आपने ये मात नहीं खाई तो आप फंसने वाले थे। तो यहां पर हो जाएगा कितना 1 + 3/4, और यहां कितना हो जाएगा r की जगह r लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन में 4 3 7 × 4। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 36/7। इसका मतलब r इज लेस देन इक्वल टू 5.1, और 5.1 होते ही r सबसे जो नियरेस्ट छोटा इंटीजर जो दिख रहा है वो है 5। माने हम कह सकते हैं T6 इज NGT। अचानक से सारा वक्त बदल गया, माहौल बदल गया वाला सीन फील समझ में आया? आए कब बोल रहे थे तुम, तुम्हारा आप जाके आए हो तो पता नहीं, मैं कह रहा हूं ना आज तुम्हारे बहुत लेट आ रहे हैं, मेरे पास में बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत लेट आपके। चलो देख लेते हैं, अभी भी अगर भाई आप सही हो तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। अब की बार देखते हैं आप में से कौन बताएगा, देखें, ठीक है। अब की बार मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना जल्दी से, देखें अब की बार पता चल जाएगा। आप सब सही सोच रहे हो फटाफट से। n 3 - 2x की पावर 9, ठीक है, और साथ में x की जगह पे 1 दे रखा है, x की जगह 1 दे रखा है। जल्दी करो, अब देखें क्या समझ में आता है। देखें थर्टी 36/7, इतना फास्ट, क्या बात है, ओजस्वी, गजब बेटा, खींच गई तू तो बेटा। दोनों में से कोई भी रिलेशन लग सकता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई, r इज लेस देन इक्वल टू में
n+1 9+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x बाई एक्स की जगह 3 है साहब, a की जगह पे -2x है और x की जगह 1 लिख रहा हूं, तो यहां पे देखा था r इज लेस देन इक्वल टू 10 प्लस बटा में 1 प्लस 3/2। सही है भाई, तो r इज लेस देन इक्वल टू में कितना, ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे की तरफ हो जाएगा 5, तो r इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक और चीज सीखो, r इज लेस देन इक्वल टू 4 जिसका भी आ गया सब पास हो गए। अब सुपर पास पे चलो, r का वैल्यू 4 और 4 से छोटा भी चलेगा, इसलिए r के नाम पे 4 और 3 दोनों चलेंगे, दोनों एनजीटी है। ठीक है, इसका मतलब T5 एंड T4 बोथ आर एनजीटी। ठीक है, हाँ देखो सब पास तो हो गए थे, कोई भी डरेगा नहीं। अब मैं आपको पहली बार, अभी तक तो आपको मेरा ना गलत थोड़ा तो ये फार्मूला लिखकर लगा होगा कि ठीक है चलो फार्मूला है सर के पास कोई फार्मूला है। मैं अब है ना थोड़ी जो मैंने मेहनत कर रखी है उसके ऊपर बताता हूं आपको, हिम्मत करके समझाता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, जरा समझो। आप आपके सामने जो मुश्किलें आ रही हैं वो आनी चाहिए थी। 2 + 3 की होल पावर 5 है ना, मान लो किसी ने ऐसे दे दिया 2 + 3 की होल पावर 5। समझने वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझने की कोशिश करना। 2 + 3 की होल पावर 5 का मतलब होता है बेटा 5c0 2 की पावर 5। सही है, अगले नंबर पे आता है 5c1 2 की पावर 4 इंटू 3, अगले नंबर पे आता है 5c2 2 की पावर 3 3 की पावर 2, 5c3 2 की पावर 2 3 की पावर 3, अगले नंबर पे आता है 5c2 और 5c4 2 की पावर 1 3 की पावर 4 एंड इन द लास्ट 5c5 इंटू में 3 की पावर 5। यही आएगा। अच्छा, सेम वे बड़े ही ध्यान से एक और ले रहा हूं, एक और है मेरे पास में 4 - 2 to the power 6, 4 - 2 to the power 6, 4 - 2 to the power 6 का मतलब होता है 6c0 4 to the power 6, अगले नंबर पे -6c1 4 to the power 5 इंटू 2, अगले नंबर पे प्लस 6c2 4 to the power 4 इंटू में 2 का स्क्वायर -6c3 4 का क्यूब इंटू 2 की पावर, यहां कुछ चमत्कार मचा है, 6 माइनस या 4 हो जाएगा ना, 4 इंटू में कितना, यहां हो जाएगा कितना 4c3 6c3 2c3 प्लस के अंदर कितना 6c4 इंटू में 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4, यहां हो जाएगा माइनस में कितना 6c5 और 4 इंटू 2 की पावर 5 एंड द लास्ट 6c6 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, मैंने जो भी मेरे को एक्सपेंशन करना था वो मैंने कर दिया। अब बड़े ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, अभी मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा, किसी का आंसर नहीं देख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको समझाने में लगा। पढ़ो कि मैंने 2 एक्सपेंशन लिखे, मैंने एक्सपेंशन लिख लिए, लेकिन मैं इनको मैं सॉल्व करके भी लाया हूं। मैं लिख देता हूं, यहां पे 32 लिखा है ये, ठीक है ना, ये 240 लिखा है, ये 720 लिखा है, ये 1080 लिखा है, ये 810 लिखा है, ये 243 लिखा है। थोड़ी मैंने आपके लिए मेहनत करके रखी भी ऑलरेडी। ये अगर देखें ना 4 की पावर 6 है ना, ये 4096 है, ये -12288 है, ठीक है ना, और ये लिखा है 15360, ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस के अंदर 10240, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3840 प्लस का और माइनस का 768 लिखा है, और इन द लास्ट इट इज 64 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। यहां तक की बात तो समझ में आ गया? हाँ, ओजस्वी बराबर लिखा था बेटा। ठीक है, अब जरा देख, अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब में सबसे बड़ा ये है, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। समझ में आया आपको? ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। अच्छा, यहां पर अगर देखा था तो प्लस माइनस के बगैर देखना था आपको, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा ये है, ये एनजीटी है। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यहां पर अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब इसकी डिग्री 6 है, ठीक है ना, जब इसकी डिग्री कितनी है 6, अगर इसकी डिग्री 6 है तो इसका जो मिडल टर्म होगा वो अपने आप में t, ठीक है ना, t 6 + 2/2 होगा, माने t 4 होगा, ठीक है ना। t4 का मतलब हो जाएगा थर्ड टर्म, t4 का मतलब फोर्थ टर्म, ये अपनी मिडल टर्म हो गई। आई थिंक आप समझ सकते हैं
ये मिडल टर्म हो गई, देख रहे हैं आप। अच्छा यहां पर अगर देखा जाए तो ये 5 है, 5 होने पर होता है दो दो मिडल टर्म होंगे, 2 मिडल टर्म है ना। 2 मिडल टर्म कौन सी होंगी, टी 5+1/2 और टी 5+3/2, ठीक है ना। एक हो जाएगा T4 और एक हो जाएगा थोड़ा तेज निकल गया मैं, T3 था, T3 और T4 है ना। तो मैं मिडिल टर्म को मार्क कर रहा हूं। मिडिल टर्म देखिएगा, मिडिल टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये मिडिल टर्म होगी, थर्ड टर्म, और ये भी मिडिल टर्म होगी। आई थिंक आप बात समझ गए, ठीक है ना। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि ये एनजीटी क्या है, एनजीटी माने न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ा है, न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ा है। कभी कभार, अच्छा एक और बात सुनना, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। मिडिल टर्म जो होती है ना वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट रखती है। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे हर बार, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि सामने वाला आपसे पूछे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, क्या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट। तो याद रखना ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। लेकिन अगर किसी ने पूछा ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म, तब आपके दिमाग में जाने ग्रेटेस्ट टर्म अलग है भाई। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है एनजीटी। एनजीटी मिडिल टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म जो है वही ग्रेटेस्ट टर्म भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है और ये एनजीटी है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। ऐसे समझना। हाँ मैं समझ गया कि उसमें लिखा आ रहा है बराबर बराबर, ठीक है कि आ गया सर, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताया जा रहा हूं कि हाँ देखो ये है ना, तो याद रखना एक्सप्लेनेशन ऑफ एनजीटी। एनजीटी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे भाई, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पे। एक्सपेक्ट की यहां तक की बात अगर आपके थोड़ा समझ में आई है तो मैं आपको अभी तक, अब कुछ बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। हाँ वो देखो पिछले क्वेश्चन में वो क्या स्मार्ट, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे आप x की जगह 1 रखोगे तो आपसे वो 3 - 2 की पावर 9 ले आएगा। जैसे आप x की जगह 1 रखोगे ना क्वेश्चन में, तो वो आपसे 3 - 2 की पावर 9 में जो सबसे बड़ा टर्म है वो पूछ रहा है। तो आपको यहां से पता चलेगा r = 3 और 4 दोनों बराबर आ जाएंगे, देखना जब भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए साथ में। सुमित ये तो मेरा नाम ख्याल है कल का वाला तो तेरे को सब याद होगा। सुमित ने क्लेम किया है कि उसे कल का सारा याद है। बोलो दोस्तों, सुमित से कल का सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ जल्दी से। सुमित भैया क्लेम कर रहे हैं उसे कल बिल्कुल समझ में आ गया था, खतरनाक सा। क्या कहते हो आप? वो कह रहे सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, क्या कहते हो आप? सुमित से क्वेश्चन पूछे जाए, कैपिटल सुमित है। हाँ भाई अब देखो, रुको, अब दो मिडिल टर्म होगा ना, देखो मिडिल टर्म होगा तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अभी देखो पुणे बेटा, इस जगह पर मिडिल टर्म वाली बात मैंने सिर्फ रखी है, ठीक है। नहीं अरे क्या मजे थोड़ी ना, वो कह रहा है खुद चल करके, क्या बात करो तुम, ठीक है। तुम भी ना, हाँ नहीं तो मैं आप में से किसी से कहता हूं ऐसा थोड़ा, उसने कहा है सर पूछो आप सर, ठीक है। हाँ बाकी लोग कह रहे हैं यस सर, सुमित हिप्पी पुर्रे तुम्हारी तरफ के लिए सबके, ठीक है। आए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो तो हम भी कर लेंगे, कल वाला तो हम भी बता देंगे, ठीक है। सुमित कहां चला गया? सुमित नहीं बोल रहा एक बार भी यस सर पूछ लो। हाँ क्रिश कहता है मैं दे देता हूं सर कल वाले क्वेश्चन उसको। हाँ अरे वाह, ये हुआ ना, हेलो कह रहे हैं, हेलो का डायलॉग बहुत बढ़िया। हेलो कह रहे हैं छोड़ो ना सर, छोड़ो ना सर, मैं अभी मेरे को सीखने दो, ठीक है। यथार्थ कह रहा है सर हम भी बना लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है कई बार। अच्छा देखो अपने पास में एनजीटी आ गया और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गया। तो बेसिकली सोचो ना 3 - 2 की पावर 9 है ना, तुमको उसमें लेस देन से जल्दी समझ में आता है। अभी रुको, समझ में आपको नहीं आएगा, मैं जो कह रहा हूं वो बात आप में से एक बच्चे ने पूछी है। मैं अब मैं आपको सबको शामिल करता हूं उस क्वेश्चन में। वो उसने क्या पूछा था? क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एन फॉर विच सिक्स्थ टर्म, क्या बोला बेटा मैंने? फॉर विच सिक्स्थ टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन, क्वेश्चन में दे रखा है 3/2 प्लस में x/3 की होल पावर n।
ये बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। तुम्हारे मेरे को पता है अभी तक आ रहे होंगे लगातार, ठीक है। नेहा, तुम आते कितने कमाओ, तुम बोल रहे नहीं हो कुछ भी, तो कैसे तुम्हारा नाम लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि अगर 6 टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो तो n कितना होगा। तो याद रखना, हम वापस बैक मारते हैं, पीछे चलो। हम एनजीटी के नाम पे क्या पढ़ के आए थे, हम एनजीटी के नाम पे क्या पढ़ के आए थे। एनजीटी के नाम पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था, लेकिन अभी तक के 2 क्वेश्चन में हमने सिर्फ इतना सही यूज किया है। हमने फार्मूला ये पढ़ा था एनजीटी के टाइम पे, लेकिन अगर कभी भी जैसे सिंपल क्वेश्चन हो ना कि 1 + 4x की पावर 8 में x की जगह 1/3 रखने पे एनजीटी क्या होगा, तब सिर्फ आधा हिस्सा यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी भी कहानी में वो x को गुल कर दे, क्या कर दे, x को गुल कर दे, समझ में आया आपको, x को गुल ही कर दिया, मतलब समझा। अब देखो इस बार उसने क्वेश्चन में r नहीं पूछा, उसने कहा n छुपाया मैंने, ठीक है। अगर छठी टर्म, मतलब r तो दे रखा है, छठी टर्म का मतलब r की वैल्यू 5 दे रखी है, तो फिर n कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है r इज ऑलवेज इन बिटवीन n+1/1 प्लस मॉडुलस में x/a, और इधर होता है n+1/1 प्लस मॉड में x/a - 1। यहां r की जगह पे मैं रख देता हूं 5, यहां पे रख देता हूं n की जगह पे n+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x माने पहला आदमी 3/2 अपॉन में a माने दूसरा आदमी, दूसरे आदमी भी 1/2 रखने पे 1/6। यहां हो जाएगा n+1/1 प्लस मॉडुलस में 3/2/1/6 - 1। यहां तक की बात अगर आपको पकड़ में आ गई है तो मैं पहले इस हिस्से को सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये 3 से ये कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, यहां हो जाएगा n+1/1 + 10, और यहां हो जाएगा n+1 कितना 1 + 10, ये 2 से कटा 3 और 3 मिलकर के ऊपर हो जाएगा 10 - 1। लेकिन सर यहां इनइक्वालिटी का साइन होगा। हाँ, अब देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, मैं पहले इस हिस्से को सॉल्व करता हूं, तो आप में से सभी को पता चलेगा n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 11 11 11 11 11 11 इंटू 5 55 55, माने n जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, n जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा 54 से। डर लग रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ ओके, अब जरा इधर की तरफ देखते हैं ना, अपन इधर मिलाते हैं, तो यहां से दिखेगा n+1 बटा ये 10+1 था ना, 10+1। अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ यहां गलती करिए ना, यहां गलती करिए ना, यहां गलती करिए ना। तो देखो वहां जाते जाते मेरे को रियलाइज हुआ कि ये 1 नहीं था ना, तब मेरे को अभी रियलाइज हुआ ये 9 + 1 10 है, तो ये 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है मेरे से, है ना। हाँ अब मैं इस वाले को सही करता हूं, पहले अपन इन दोनों को मिला रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था, एक एरर ने गड़बड़ कर दिया। 10 इंटू ये 50, तो n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 49 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब उधर उस साइड चलते हैं, आजा, ठीक है। तो ये पहले एक को इधर भेजते हैं, तो यहां पे कितना रह जाएगा बेटा, n+1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माने n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, माने n इज ग्रेटर देन इक्वल टू o। यहां आज कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये n+1/10 इज लेस देन इक्वल टू 6, n इज लेस देन इक्वल टू 59, ये रह गया। अब सोचो, एक पार्टी कहती है 49 से बड़ा रहना है, एक कहती है 59 से छोटा रहना है, माने फाइनली 49 से 59 के बीच में रहना है, और n एक इंटीजर के सिवा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पास 49 भी आएगा, 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, 58 भी आएगा और 59 भी आएगा। टोटल हमारे पास 11 n आ जाएगा। मेरा मतलब क्लियर है। देखो आप जो बिल्कुल बताते होगे, पक्का बताते हो, देखो अब आ रहे हैं आपके, वो सर वहां पे +1 होगा ना, ठीक है, 11 नहीं होगा सर, वहां पे 10 होगा, 9 + 1 होगा, ठीक है सर, वहां पे 10 होगा, फाइनली -1 होगा, 59 40 भावेश ने लिख दिया। ये इतने क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन में वो n छुपा लेना तब आप इस फार्मूले को लगाना, वरना नॉर्मल फार्मूले तक चलना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप आराम से, मैं आपको कह रहा हूं बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चंस हैं, एनजीटी के ऊपर बात हुई है, ठीक है। अभी अपनी है ना, अच्छा ठीक है, ओके। मेरे अंदर करें, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं फटाफट से। a + x⁴ n
प्लस माइनस ए माइनस एक्स टू द पावर एन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए टाइटल्स हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आज ही हम लोगों ने इस पे बात करी है। ठीक है, आज ही हम लोगों ने इस पे बात करी है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने a प्लस एक्स की पावर n अगर ओपन करा तो यहां मुझे दिखेगा nc0 a की पावर n, अगले नंबर पे दिखेगा nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, अगले नंबर पे दिखेगा nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, nc3 इंटू में a की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स का क्यूब एंड दैट डैश लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं a माइनस एक्स की पावर n, इसे भी ओपन कर दिया, nc0 a की पावर n माइनस में nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस में nc2 इंटू में a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस में nc3 इंटू a की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स का क्यूब एंड दैट डैश। ठीक है, मेरा काम था सिर्फ लिखना। अब आप देखो जरा जल्दी से, आप में से हो सकता है किसी को लगे कि ये कुछ नया है, नहीं, ये कुछ भी नया नहीं है। आपको नहीं पता, लेकिन आपने मेरे से एक क्वेश्चन कराया था ये वाला, जब मैंने आपके सामने a प्लस बी की पावर 7 खोला था, और मैंने एक बार जोड़ के भी दिखाया था, एक बार घटा के भी दिखाया था। वीडियो देखना, मैंने जोड़ के घटा के दोनों दिखाया था। ठीक है ना, बस मैं उसे आपकी कॉपी में दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, मैं अब आप कॉपी में लिख के दे रहा हूं उसको। देखो, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, तो हमको पता है जब हम जोड़ेंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ते ही a प्लस एक्स की पावर n आएगा, a माइनस एक्स की पावर n आएगा, जोड़ने पे ये हुआ ना, इनको जोड़ते ये माइनस वाला कट जाएंगे, और ये देखो ये कट जाएगा, दिख रहा है आपको, सेम वे ये भी कट जाएगा। अब आपको नहीं पता, लेकिन ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म, ये बच जाएगी दो बार। माने जब भी जोड़ते हैं ऑड टर्म्स बचती हैं, जब भी जोड़ते हैं ऑड टर्म्स बचती है, दिमाग में भर लेना। ठीक है, तो मैं ये तो मिटा रहा हूं, जोड़ने पे क्या क्या हो रहा है, जोड़ते हैं तो याद रखना ऑड टर्म्स बचेंगी, जब भी ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, ऑड टर्म्स। 2 टाइम्स में कितना, t1 प्लस t3 प्लस t5। ठीक है, माने सम ऑफ ऑड टर्म्स 2 इंटू में। अभी इसको भी रोको 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 रोको, अब इसमें भी समझना, फिर से ध्यान से सोचना बेटा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। यहां तक की बात लिख ली है ना। अब देखो, हम जब इस चीज को मैं ऊपर कहीं लिखता हूं, है ना, अगर हम a प्लस एक्स की पावर n को खोलते हैं तो हमारे पास में nc0 इंटू a की पावर n आएगा, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, nc2 इंटू में a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा, प्लस में nc3 इंटू में a की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स का क्यूब आएगा, एंड सो ऑन आएगा। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी ना, इसको मैं t1 बोलूंगा, इसको मैं t2 बोलूंगा, इसको मैं t3 बोलूंगा, इसको मैं t4 बोलूंगा, एंड सो ऑन। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपके सामने t1 प्लस t3 प्लस t5 डैश प्लस में t2 प्लस t4 प्लस t6 डैश लिखा है, तो चलेगा? उम्मीद है यहां तक कि कोई भी बात समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जैसे इसको लिखा तो मुझे पता चला फर्स्ट टर्म t1 t2 t3 t4, इसको मैंने ऐसे लिखा कि जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ऑड टर्म प्लस इवन टर्म्स बनती है। ऑड टर्म्स का घर का नाम, ऑड टर्म्स का घर का नाम, ऑड टर्म्स का घर का नाम, ठीक है, घर का नाम, ठीक है, ऑड टर्म्स का घर का नाम, ये ले ये लेते हैं अपन, है ना, थोड़ा ये वाला ये ले लेते हैं। ठीक है, ऑड टर्म्स का जो घर का नाम है ना, ये जितनी भी ऑड टर्म्स है ना, ऑड टर्म्स, अपन ने चुना लेकिन स्वीकार नहीं करा भाई, लो अब कर लेते हैं। ठीक है, ऑड टर्म्स जो भी है ना, जो भी ऑड टर्म्स हैं, ये अपनी इवन टर्म्स हैं। ऑड टर्म्स को हम लोग पी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पी, इसको बोल देते हैं क्यू। ठीक है, तो ऑड टर्म्स माने पी। अब मैं इसको लिख रहा हूं 2p, ऑड का सम, क्या लिख दिया, 2p। अच्छा, इन केस अगर मैंने घटा दिया होता, अगर मैंने इसे घटा दिया होता तो a प्लस एक्स की होल पावर n में से a माइनस एक्स की होल पावर n हो जाता। पर आपको पता नहीं है, कई ऐसे भी टीचर लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया है बकायदा, हाँ ये पूरा कोर्स लिया है, उनके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, सबको मेरा प्रणाम। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने भी लिया है उनके लिए बहुत काम की चीज चल रही है, वो अच्छे से जानते हैं यार ये चीज वो है ना जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। ठीक है, वो जरा ध्यान से सुनना बेटा। तो 2 टाइम्स में जैसे आप इसे घटाओगे ना, तो घटाते ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का हो जाएगा। अब ये कटेगा, देख बेटा, तो तेरे पास क्या बच गया, एक तो सेकंड टर्म बच गया, एक फोर्थ टर्म बच गया, ऐसे होगा। तो जैसे ही आप घटाते हो, घटाते ही आपका इवन टर्म बचेगा, तो आप यहां लिखोगे t2 प्लस t4 प्लस में t6 एंड सो ऑन।
और इवन टर्म्स जो भी है ना, इवन टर्म्स को क्यू के नाम से पुकारेंगे। तो किस नाम से पुकारेंगे? क्यू के नाम से। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2Q। ये बात क्या करके आपने, ओके, तुम्हारे सर ने भी लिया है, हाँ, तो मेरा नमस्ते कहना उनको, ठीक है। ये एक और बात है ना, तो ये थियोरेटिकली क्लियर रखना। पी माने, यार वैसे अपने पता है गलती कर दी, पी को है ना, पी क्लिक नहीं करेगा, वो तो अपने को याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचते ना 2E या 2O, है ना, तो शायद मेरा तो क्लियर रहता। कोई नहीं, चलो अब सी पे आते हैं। सी 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 सी, ठीक है। सी क्या है? अच्छा, वो एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अगर उस बंदे ने, बदमाश ने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकता है। हाँ, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे दोस्त, अगर उसने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं आपसे? मेरे को ऐसा पूछना चाहिए था, अगर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे तो मजा क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे तो क्या मजा आएगा? मल्टीप्लाई करने पे कोई मजा नहीं है। क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं हुआ, क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं हुआ सर। हाँ, क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं हुआ, नो डाउट क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। इन, देखो अगर बाय द वे आप समझ गए, इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर n, ठीक है, इफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है बेटा, इज p, अरे वाह बदमाश ने क्वेश्चन में p लिया है, एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म इज q, देन सिलेक्ट फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, और वो भी करेक्ट, फॉलोइंग करेक्ट। देखो भाई, पहला ज्ञान दिया भाई ने कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो होता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, वो अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर एन होता है। मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि 4PQ इज इक्वल टू में x प्लस ए की होल पावर 2n, ठीक है। पहला तो मैं एक काम करता हूं, आप इससे पहले कि बिल्कुल ही बिगड़ जाओ, ठीक है, मैं इसे जानबूझ करके a प्लस एक्स की पावर n लिखता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन सही बने, है ना भाई। मैं इसे लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे जाए, ठीक है। हाँ, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं a प्लस एक्स की होल पावर n, a प्लस एक्स की होल पावर कितना 2n, माइनस में दे रखा है a माइनस एक्स की होल पावर 2n, ठीक है। सी ऑप्शन सामने वाले ने दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है कितना, 2 टाइम्स में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स प्लस ए की होल पावर, एक्स प्लस ए नहीं, 2a प्लस एक्स, ताकि आप ऊपर वाले से मिला पाओ 2n, और प्लस में दे रखा है a माइनस एक्स की होल पावर 2n, ठीक है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में दे रखा है 2PQ, तो 2PQ बराबर दे रखा है a प्लस एक्स की होल पावर 2n, और प्लस में दे रखा है माइनस में सॉरी, माइनस में दे रखा है a माइनस एक्स की होल पावर 2n। अब आपको मेरे को बताना है, ठीक है, कुछ नहीं, पढ़ता रहे और क्या करेगा। हाँ भाई देखो, अब जल्दी से बताना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, यहां देखो और सोचना, RHS सोचना, सिर्फ RHS, LHS सोचोगे मर जाओगे। ये सर मुझे a प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स की पावर n दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ दिख रहा है। आपको पता है a प्लस एक्स की होल पावर n, ये a प्लस एक्स की होल पावर n जो था वो अपने आप में p प्लस क्यू था, ये पूरा p था, ये पूरा q था, तो ये आपके लिए क्या लिखा है बेटा, p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू, यही तो लिखा है। सारे इवन टर्म माइनस ऑड टर्म, सोचना क्या ये इसके बराबर है, हाँ ये बराबर है, तो इसलिए सही है, राइट है। अब सो, अरे वाह, BDB सब लिखने लग गए, तुम इतना तेज मत चलाओ, रुको 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 बदमाशों, रुको, देखो जरा, ये a प्लस एक्स की होल पावर n दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है a प्लस एक्स की होल पावर, एक a प्लस एक्स का होल पावर n का स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस में ये a माइनस एक्स की पावर n का स्क्वायर दिख रहा है। और अगर आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, तो आपको दिखना चाहिए इसके बाद ये कि सर मुझे तो a प्लस एक्स की होल पावर n के नाम पे ना आपने p प्लस क्यू पढ़ा रखा है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दिख रहा है सर मुझको तो, और माइनस में ये मुझे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो सर सचमुच में 4PQ है, इसलिए बी ऑप्शन भी सही है। ओके आगे बढ़ो। ये सर मुझे a प्लस एक्स की होल पावर n नहीं दिख रहा, मुझे तो सर ये a प्लस एक्स की होल पावर n का स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस में ये मुझे a माइनस एक्स की होल पावर n का स्क्वायर दिख रहा है।
फाइनली सर आपने मेरे को इसको p प्लस क्यू पढ़ा रखा है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दिख रहा है। नहीं प्लस है, प्लस तो प्लस प्लस, अगर ऐसा है तो सर ये 2 टाइम्स में p स्क्वायर, 2 टाइम्स में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिख रहा है ऐसा। और अगर ऐसा है तो सर सी ऑप्शन भी सही है। सर ये और ये तो सेम है, तो अगर ये सही है तो ये गलत हो गया, तो डी को छोड़ के बाकी सब सही हो गए। डी को छोड़ करके बाकी सब सही हो गए। ठीक है, अब इसको बैठ करके खूब सोचना, अच्छे से सोच के आना कि a प्लस एक्स की होल पावर एन p प्लस क्यू है कि नहीं है, सोचना। तो ये अपने आप में p प्लस क्यू है और ये अपने आप में p माइनस क्यू। p क्या है ऑड टर्म्स, q क्या है इवन टर्म्स। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। आज के दिन कोई होमवर्क नहीं है, मस्ती करो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, हाँ अच्छे से, नहीं 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 मोहम्मद, इसको अच्छे से करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, मतलब जिसे कहते हैं कठोर परिश्रम तक लेके जाना चीजों को। ठीक है, चलो ठीक है। अरे अभी तो हमारा खुद का खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा बैकलॉग पहले हो गया। क्या कर रहा है श्रेयांश? चले गए क्या?